6 हिंदू वीरों को नोटिस दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस का उत्तर दिया जाएगा और यदि उन हिंदू वीरों पर मुकदमा पंजीकृत किया तो मुजफ्फरनगर और पूरे उत्तर प्रदेश में भारी आंदोलन होगा और हम किसी भी कीमत में थूक मूत्र गैंग को सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा करके प्रयोग नहीं करने देंगे। पुलिस को धमकाते, चुनौती देते ये हैं विवादों के स्वामी, जिन्होंने हिंदू धर्म की शुद्धता को लेकर गजब का बीड़ा उठाया है और इनके निशाने पर होते हैं अक्सर मुसलमान। स्वामी यशवीर जो कांवड़ यात्रा के आते फिर से चर्चा में हैं। नमस्कार, चर्चा में बात इन्हीं स्वामी यशवीर महाराज और इनकी सनातनी सेना की, जो इस वक्त भयंकर एक्टिव है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। कांवड़ यात्रा मार्ग में विशेष अभियान ये सनातनी सेना चला रही है। स्वामी के लोग लगे हुए हैं और इसके तहत उनके कार्यकर्ता दुकानों, ढाबों और होटल्स आदि में चेकिंग कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई फर्जी नाम से दूसरे धर्म का शख्स धोखे से कोई दुकान तो नहीं चला रहा। ऐसे में स्वामी की सेना पर गुंडाई, अभद्रता के आरोप लगते हैं। आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं ने पहचान साबित करने के लिए एक दुकानदार की पैंट उतरवाने की कोशिश तक की, ताकि उस शख्स का धर्म पता किया जा सके, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। वीडियो शेयर कर लोग पुलिस, प्रशासन, सरकार सबसे सवाल पूछ रहे हैं और इंसानियत और सामाजिक तौर पर भी सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में स्वामी यशवीर जी महाराज की टीम के 6 सदस्यों को पुलिस नोटिस जारी करती है। साथ ही जवाब देने के लिए उन्हें 3 दिन का समय भी दिया जाता है और कहा जाता है पुलिस की तरफ से कि इसके बाद एक्शन लिया जाएगा। इस पर यशवीर महाराज भड़क उठते हैं, पुलिस को खुली चुनौती दे डालते हैं। कहते हैं कि अगर उनके 6 हिंदू वीरों पर कोई मुकदमा होता है तो बड़ा आंदोलन होगा, जिससे पुलिस प्रशासन में अब हड़कंप है। तो कौन है ये यशवीर महाराज, जिनको लेकर दावा किया जाता है कि पिछले साल मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट का आदेश इन्हीं स्वामी के आदेश पर प्रशासन को देना पड़ा, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ था, सियासत भी हुई थी और अब एक बार फिर से वैसा ही आदेश देखने को मिल रहा है। तो इनको लेकर कोई कहता है कि जाट परिवार में जन्मे हैं, जिनकी सियासी पैठ है। हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी इनकी निजी जिंदगी के बारे में नहीं मिलती, लेकिन ये अपना एक खास उद्देश्य ज़रूर बताते हैं। उद्देश्य नंबर 1, हिंदू धर्म की शुद्धता। उनके मुताबिक थूक जिहाद, मूत्र जिहाद और कई तरीकों से हिंदुओं की पवित्रता को भंग किया जा रहा है और इस जिहादी गैंग के खिलाफ वो एक क्रांतिकारी ऑपरेशन पर हैं और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता वो नहीं शांत बैठने वाले। दूसरा मकसद उनका घर वापसी का है। वो कन्वर्टेड मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाने की मुहिम का दावा करते हैं। बाकायदा उनके आश्रम में शुद्धिकरण अभियान चलाया जाता है। स्वामी दावा करते हैं कि अब तक उन्होंने हजारों लोगों की घर वापसी करवाई है, जिसका केंद्र होता है मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर बघरा गांव में बना योग साधना यशवीर आश्रम। योग साधना यशवीर आश्रम, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस आश्रम को योग साधना को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आश्रम की स्थापना करने से पहले यशवीर महाराज हरियाणा में कई जगहों पर रहे और योग सिखाया। 2016 में इस आश्रम में बने महंता वैद्यनाथ भवन का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने किया था। हालांकि उस समय सपा की सरकार थी और योगी महज एक सांसद थे। स्वामी यशवीर सबसे पहले साल 2015 में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद चर्चा में आए थे। मुजफ्फरनगर से सटे शामली जिले के कांधला थाना इलाके की एक हिंदू युवती एक मुस्लिम शख्स से प्यार करके भाग जाती है, जिसके बाद एक हिंदू पंचायत बुलाई जाती है और इसमें यशवीर ने पैगंबर मोहम्मद पर मंच से विवादित टिप्पणी की थी। इस पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय नेता भी शामिल बताए गए। कांधला थाने में स्वामी यशवीर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और समाज में द्वेष फैलाने के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दिसंबर 2015 को स्वामी यशवीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। इस मामले में स्वामी यशवीर कई महीने तक जेल में रहे। स्वामी यशवीर को 19 मार्च 2016 को जमानत मिल गई थी, लेकिन उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार यहां पर उनको जेल से छूटने से रोकना चाहती थी और ये कहा गया इस वजह से उनके ऊपर रासुका लगाया गया, जिस वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। स्वामी यशवीर पर रासुका लगाए जाने का तब हिंदूवादी संगठनों ने, कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के भी कई नेताओं ने विरोध किया था। अगस्त 2016 में जब प्रशासन ने रासुका हटाई तब स्वामी बाहर आ पाए। स्वामी यशवीर जब जेल से रिहा हुए तो हिंदूवादी संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया था और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भी उन्हें मालाएं पहनाई थी।
एक और विवाद उनसे जुड़ा हुआ है फरवरी 2023 का, जब उन्होंने जमीयत उलमा-ए-हिंद के अरशद मदनी और महमूद मदनी के खिलाफ मोर्चा खोला था। जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी के एक बयान को उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बताते हुए देवबंद में बहस करने की चुनौती दी थी। हालांकि देवबंद दारुल उलूम की तरफ कूच कर रहे थे जब स्वामी यशवीर और उनके तमाम समर्थक, तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने शिव चौक के पास उनको रोक लिया था। कई लोगों को डिटेन भी किया गया था और उस दौरान पुलिस के रोके जाने पर स्वामी सड़क पर फैल गए थे, धरने पर बैठ गए थे। तो स्वामी यशवीर, इनका ये इतिहास जो एक बार फिर से मोर्चा खोले हुए हैं कांवड़ यात्रा के मार्ग पर, जिस तरीके से उनकी सनातनी सेना का हुड़दंग देखने को मिल रहा है, जिस तरह के बहुत विवादित बयान ये स्वामी देते हैं, एक धर्म विशेष को जिस तरीके से टारगेट करते हैं, जहर उगलते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए चर्चा में आज इतना।